गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? यस सर। ओके। यस सर। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एंड कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ आज। तो एक बार बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स है एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। बस अपना स्कूल नेम बता देना। दिवजोत, आपका कौन सा स्कूल है बेटा? सर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। ओके, GHPS, ठीक है। देन कोमलप्रीत, हमने मेरे को कौन सा बचे? MRV Public School, sir. MRV, ओके। एंड देन मनित, सर सेंट सिसिलिया। सेंट सिसिलिया, ओके। एंड नितेश, सर सेंट मार्क्स। सेंट मार्क्स, मीराबाग, ओके। एंड ये ओप्पो F19 से बेटा किसने ज्वाइन किया है? चलो ठीक है, बाकी बच्चे भी आ गए हैं। तो बेटा हम लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं कि हमारा बैच फर्स्ट में ही से स्टार्ट हो गया था। तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज, ये 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो जो भी आपका पेंडिंग वाला पोर्शन है, जो चैप्टर हो चुके हैं, वो हम लोग बाद में अलग से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा है बट उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग वो चैप्टर दोबारा करेंगे क्योंकि अभी मेरे ख्याल में किसी के स्कूल तो ओपन नहीं हुए हैं ना, ये स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल्स? सर मेरे हो सर हो चुके हैं मेरे भी। ओके, अभी बेटा कोई चैप्टर वगैरह शुरू करवाया है? स्कूल में सेट्स हो गए। सेट्स, अच्छा। कि वो हमारा चैप्टर बच्चे हो चुका है तो मैं आपको अलग से उसमें करवाऊंगा, बैच में तो नहीं। ठीक है। अच्छा, अप्लाइड मैथ्स वाला तो कोई नहीं आप में से? सारे नॉर्मल मैथ्स वाले हैं ना? यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चे आज के लिए जो हम जो चैप्टर ले रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा। अभी हम चैप्टर के लिए जो पिकअप कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली इस पिकअप करें कि जिसका बेस थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो। जैसे हमने चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज करा, उसमें जो बेस था आपका वो क्लास 10th का AP से रिलेटेड था। ठीक है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ये नया चैप्टर है, मतलब ऐसा आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा बट बहुत ही जनरल चैप्टर है और ये चैप्टर आपके लिए ज़िंदगी भर साथ चलेगा। ज़िंदगी भर साथ मतलब कि जब भी आप पढ़ रहे हो, अब आप चाहे कॉमर्स फील्ड से हो चाहे वो आप साइंस फील्ड से हो, 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो आप सपोज करो कि CA फील्ड में जाना चाहते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, साइंस वाला स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, या उसके बाद भी कभी अगर आपने MBA करनी है या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना है या BCom का कोई कोर्स करना है या फिर कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर अप्लाई करना है, तो ये जो टॉपिक जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं ये हर एग्ज़ाम का, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो चाहे आपके जॉब एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट कंपनीज में इंजीनियरिंग के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो हो, वहाँ का सबसे कॉमन टॉपिक है दैट इज़ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो गिव द हेडिंग permutations and combinations। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर का नाम है, दिस चैप्टर नंबर 7 और ये कॉमन चैप्टर है हमारा विद अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे पास जैसे राइनी है वो अप्लाइड मैथ्स वाली है, तो अभी हम वो वाले चैप्टर भी ले रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये चैप्टर भी हमारा अप्लाइड मैथ्स में भी है और आपका जो नॉर्मल मैथ्स है जिसको हम ओल्ड मैथमेटिक्स बोलते हैं उसमें भी है। अब परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा विच इज़ फैक्टोरियल। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। इसका सिंबल ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, ये अगर किसी नंबर के साथ सिंबल लग जाए तो उसको बोला जाता है फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर किसी भी नंबर के आगे बेटा फैक्टोरियल लग जाता है तो इट मीन्स कि आपने उसमें से एक एक वैल्यू कम करते रहना है और 1 तक पहुंचना है हमारे को। ठीक है, और सब नंबर्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 120. सो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120. ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का तो मतलब हुआ सिर्फ सिंपल 1 ही आएगा. 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनेगा, कौन बताएगा? 2 फैक्टोरियल का मतलब मतलब हुआ 2 इंटू 1 और वैल्यू हो गई 2. 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 into 2 into 1. शाबाश. 3 इंटू 2 इंटू 1 और वैल्यू कितनी आ गई? 6. ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 into 3 into 2 into 1. 2 into 2. और रिजल्ट कितना आ गया? 24. 5 फैक्टोरियल हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और रिजल्ट इज 120. 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड द रिजल्ट वुड बी 720. 7 फैक्टोरियल मीन्स ये सारी वैल्यूज बेटा हमें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ कि एक बार आप लिखोगे अपने हाथ से तो वैल्यूज आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी. ये कितना आ जाएगा? 720 के बाद 7 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कितना बनेगा? 5040. 5040. 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1. हाँ जी, कितना होगा? 40,320. 40,000 40,320. ठीक है. 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो. अच्छा, यहाँ पे 5 लिखना भूल गया था मैं. 9 फैक्टोरियल इज Sir, 362,880. 362,880. ठीक है. और 10 फैक्टोरियल में तो आप एक जीरो और लगा देंगे बस. तो बेटा 9 में बेसिकली जो हमारे को रिक्वायर्ड रहता है वो 1 से लेकर 8 तक ज़्यादा यूज़ होता है. तो 1 से लेकर 8 तक आपको एक बार याद रखना है. आप बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो डेट अपॉन यू कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं. याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाएगा, वरना दिक्कत आएगी. अगर एक चीज़ और देखो कि 4 से लेकर 3 to 1 5 फैक्टोरियल के अंदर ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ऐसे ही 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ. 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ. इसको मैं 7 इंटू 6, मतलब आप कहीं पर भी स्टॉप करते हो तो उसके आगे आपको फैक्टोरियल डाल देना है. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ हमारे को यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सीखनी थी, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 0 फैक्टोरियल कितना होगा? 0 फैक्टोरियल इज 1. अब बात आती है क्यों, हाउ. तो ये अभी आप हाउ लिख के छोड़ दो, इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 कब होता है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन का टॉपिक कर जाएंगे. तो वहाँ पे एक हमारी थ्योरम है जिसके अंदर हमारे को 0 फैक्टोरियल का रिजल्ट 1 मिलता है. तो ये हम पढ़ेंगे, बट अभी तो नहीं, कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ने के बाद. तो यहाँ तक अगर बेटा किसी को कोई डाउट है तो कोई बताओ. क्लियर है सबको? अभिनव, दिवजोत, गौरव, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब जो टॉपिक है हमारा परमुटेशन से पहले, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग बोलती क्या है? इफ a thing can be done in if a thing can be done in m ways, मतलब अगर एक काम को आप m तरीकों से कर सकते हो, and other thing can be done in n ways. ठीक है. अगर दूसरी चीज़ को कैसे कर सकते हो आप? n तरीकों से कर सकते हो. देन बोथ द थिंग्स
together can be done in m into n ways and either of the two things can be done in n plus n ways। तो एक्चुअली ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है ये दो थ्योरम को मिला के बनी है, जिसमें से एक होती है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। ठीक है, अब कहने की इसको, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये आपका घर है, देन ये आपका स्कूल है और ये आपका मार्केट है। आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए दो अलग अलग रास्तों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर टू रोड्स विच लीड्स टू स्कूल फ्रॉम योर होम एंड थ्री रोड्स विच लीड्स टू द मार्केट फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आप कोई भी रास्ता करके घर से स्कूल और मार्केट तक जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें दो बातें हैं कि अगर आपको घर से मार्केट जाना है, ठीक है ना, वाया स्कूल, तो कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ रोड्स कितने हैं, तो क्या आंसर होगा। पहले मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रोड्स कितनी है। 5। 5 को ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कौन कौन से पाथ हो सकते हैं। 10, पाथ हो सकते हैं आपके पास घर से मार्केट जाने के। 10 कैसे बेटा, 10 क्या सर सोचते हो? 6 सर। कितने बच्चे? 6 होने चाहिए सर। 6 कैसे बेटा? सर पहले एक राउट लेंगे, उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं, और फिर Very सेकंड राउट good. लेंगे, उसके 3 ऑप्शंस वेरी हैं। गुड। तो नंबर ऑफ पाथ कितने हो गए हमारे पास, दैट वुड बी 2 into 3 यानी कि 6 वेज। तो देखो, और यहाँ पर टोटल नंबर रोड्स के लिए हमारे पास 5 वेज थे। सड़कें तो 5 है टोटल, बट रास्ते कितने हैं, 6। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चे, वही हमारे पास ये थ्योरम का डिफरेंस है कि मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम क्या होती है और एडिशन की थ्योरम क्या होती है। अगर मैं आज सपोज करूं कि घर से स्कूल तक जो दो रोड जा रही है उनको नाम दे दूं A1 A2, और मार्केट स्कूल से मार्केट तक जो रोड जा रही है उनको नाम दे दिया B1 B2 B3, तो टोटल नंबर ऑफ रोड्स तो आपको साफ दिखाई दे रहा है भाई, 2 रोड्स ये रही, 3 रोड्स ये रही, तो टोटल हमारे पास 5 रोड्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखवा है कि अगर एक काम को करने का m तरीका है, दूसरे काम को करने का n तरीका है, तो दोनों में से कोई भी काम करना हो तो उनको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड। ठीक है, कोई भी अगर एक काम करना हो एक टाइम पर, तो आप क्या करोगे, उनकी जो आउटकम्स हैं उनको ऐड करोगे। बट अगर आपको दोनों काम इकट्ठे करने हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहला रास्ता क्या हो सकता है कि मैंने घर से स्कूल तक तो A1 रोड ली, बट स्कूल से मार्केट तक B1 रोड ली, तो एक पाथ तैयार हो गया A1 B1। ऐसे नेक्स्ट पाथ क्या बन जाएगा, A1 B2, नेक्स्ट पाथ A1 B3। तो A1 रोड से हमारे पास आगे मार्केट तक पहुंचने के लिए 3 पाथ थे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हो गए। ऐसे ही A2 के लिए भी मेरे पास सेम 3 पाथ हैं, तो टोटल हमारे पास ऑप्शंस कितने हो गए, 6 ऑप्शंस हो गए। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कभी भी दोनों काम इकट्ठे करने हैं, 2 या 2 से 3 ज़्यादा काम हो, 4 ज़्यादा काम हो, अगर उनको सबको इकट्ठे करना है तो हमेशा उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बट अगर आपके पास चॉइस है तो आपने क्या करना है कि आपने ऐड करना है। ठीक है, तो टुगेदर के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। चॉइस के लिए क्या करना है, ऐड। ये बात आपको याद रखनी मुझे। ठीक है, अब ये सब सीखा क्यों, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर। फाइंड नंबर ऑफ वेज
टू मेक, या फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और इजी कर देता हूँ, हाउ मेनी different 3-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4. First part, if repetition of digit is allowed, and second part, if repetition of digits is not allowed. तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे पास पूरे चैप्टर का बेस बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपके पास बेटा 3 प्लेसेस हैं जिनको आपको फिल करना है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। कि 3 डिजिट के लिए हमारे पास 3 ही प्लेस है जिनको हमारे को फिल करना है। अब हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं, सर 4. फोर ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। मैं यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट केस की, जहां पर हमारे पास रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए बेटा हमारे पास कितने ऑप्शन है, कि सेकंड प्लेस में 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो अगेन मेरे पास 4 वेज हैं। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए मेरे पास, सर 4. अगेन 4। पहले बताओ बेटा यहां तक सबको क्लियर है, यस सर. लक्ष्य क्लियर है, Yes. ओके। कोमल आपको क्लियर है बेटा, कोमलप्रीत, Yes, sir. ठीक है, मनित, yes sir, अच्छा। अब देखो बेटा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास। अब आपस में इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, सोचो। क्या ये जो तीनों प्लेस हैं वो आपको इकट्ठे चाहिए या अलग अलग चाहिए। जो 3 डिजिट नंबर मिलेगा इन तीनों को मिलाकर बनेगा या अलग अलग बनेगा, बोलो बच्चे। लक्ष्य आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। नहीं नहीं सर, मेरे को मैं बोल रहा था फिर डाउट लगा मैं। ओके, बोलो बच्चे कि आपको जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो इन सारे जो 3 प्लेसेस हमने फिल करे उनको मिलाकर बनेगा या फिर अलग अलग बनेगा। वो सर मिलाकर मतलब कि टुगेदर, और टुगेदर के केस में क्या करते हैं, ऐड या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे हमारे पास, 64। 64. तो मतलब आप 64 नए नए नंबर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 बना दिया, 3 2 1 बना दिया, 1 1 1 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 4। इस तरह से ऐसे डिफरेंट कितने नंबर्स बना सकते हो आप, 64। बट ये 64 नंबर्स आप कब बना सकते हो, जब रिपीटिशन अलाउड है। अब अगर रिपीटिशन अलाउड है, क्या कह रहे हो बेटा, वापस से समझा दो फर्स्ट वाला बिलीव हो गई थी। ओके बेटा, देखो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर बेटा 3 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है तो डेट मीन्स हमारे पास 3 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। इन्हीं को मिला के हमारे पास 3 प्लेसेस नंबर बनता है, 3 डिजिट नंबर बनता है। तो 10th प्लेस या फिर 100 प्लेस की अगर हम बात करें पहले, तो 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 100 प्लेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन है। बिकॉज 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई भी प्लेस आ सकता है। ठीक है, सेम अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास
अगेन 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है सेकंड प्लेस पर, एंड सिमिलरली थर्ड प्लेस पर भी कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे वो हमारे को मल्टीप्लाई करवा के मिलेंगे इन तीनों को। और मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? बिकॉज जो हमारा 3 डिजिट नंबर मिलेगा वो इन तीनों प्लेसेस को मिलाकर बनेगा। तो यानी ये तीनों चीज़ें मुझे अलग अलग हैं वो इकट्ठी चाहिए, यानी टुगेदर चाहिए। और टुगेदर के केस में मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अगेन हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें हमारे पास 3 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए। तो पहले मुझे ये बताओ नंबर ऑफ वेज टू फिल प्लेस 1 कितने होंगे? सर 4। 4, बिल्कुल ठीक दिवजोत, कि भाई 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। बट अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब है? सपोज करो कि आपने फर्स्ट प्लेस पर 3 फिल कर दिया। फर्स्ट प्लेस पर आपने क्या फिल कर दिया? 3 को मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि जहाँ पर अभी ये जो 4 लिखा है तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ये 3 यहाँ पर मतलब कि जैसे अगर नंबर 321 है तो ये 3 नंबर यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर क्या दोबारा 3 आ सकता है? नो No, सर। sir. नो तो सर। यानी कि बेटा अगर कोई भी एक 1 2 3 4 में से अगर फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो चुका है तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? 3. वेरी गुड रानी, ये सबको क्लियर हुआ कि 3 क्यों बचे? बिकॉज अब 1 2 3 4 में से हमें नहीं पता कौन सा, बट कोई एक फर्स्ट प्लेस को फिल कर चुका है तो वो अब दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास? सर 2। 2. सो देयरफॉर टोटल वेज कितने बचे मेरे पास? 24. 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितना? 24. 24. ठीक है, तो बच्चे बेस समझ में आया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं? Yes, sir. क्लियर है? तो एक काम करो, हम और क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएशन भी सीखेंगे सारी। पहले आपने जितना भी लिखा है ना एक बार नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नोट करने के लिए जब भी स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना हो तो एक बार बस बोल देना, एंड नोट करते ही बच्चे एक बार इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। सर मेरे को बस लास्ट वाला आंसर एक बार देखना है। हाँ सर, हो गया मेरा। बस आप सर अभी नहीं हुआ सर। बेटा आराम से नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। 4 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
नोटेड एवरीवन? सर लास्ट वाला ओके बच्चे. नितीश हो गया बच्चे? हो गया बेटा सबका नोट? Yes, sir. चलो अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ना प्रोस्पेक्ट कवर करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास. सो राइट ऑन द क्वेश्चन, बिल्कुल इसी वे में चलेगा क्वेश्चन. हाउ मेनी, 4 डिजिट कर देते हैं. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब 6 तक डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, इफ डिजिट्स कैन रिपीट. ठीक है, if फर्स्ट पार्ट ले लिया, डिजिट्स कैन रिपीट. डिजिट्स कैन रिपीट बट नंबर शुड बी इवन. नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज बच्चे? Yes, sir. ठीक है. फोर्थ पार्ट इज डिजिट्स कैन रिपीट एंड नंबर should be divisible by 5. And fifth part, digits can't repeat and number should be divisible by 5. तो डिफरेंट बेटा तरीके से. अब आपको पता है कि डिविजिबल 5 की जगह पर कभी कभार हमारे पास डिविजिबल 4 भी आ सकता है, बट 4 और 6 ये सब ऐसे नहीं आते बिकॉज इनका डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. तो जनरली इवन वाला आ जाता है, डिविजिबल 5 आ जाता है, ये वाले क्वेश्चन तो फिर भी आ जाते हैं. अब देखो बच्चे करना क्या है हमारे पास. सबसे पहले हमें अ 4 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड. हमारे को एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. दैट इज हमारे पास 4 प्लेसेस हैं जिनको हमारे को फिल करना है. आर टू बी फिल्ड विद या फिर फ्रॉम. कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास? 6 डिजिट्स हैं. ठीक है, फ्रॉम 6 डिजिट्स which are 1 2 3 4 5 and 6.
तो इन 6 डिजिट्स में से कोई भी आप डिजिट्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब एक एक करके बेटा पार्ट वाइज करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमने क्या करा है, डिजिट्स कैन रिपीट, और कोई साथ में एडिशनल कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि जो डिजिट्स हैं वो आपस में रिपीट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये आप मुझे आराम से खुद बता सकते हो, इसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी सर को भी। 6 वेरी गुड। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 6। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 6। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 6, और फोर्थ को भी फिल करने के लिए 6। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा एक बार। 1296। 1296। ठीक है, इसको पर एक बार लिख के जरूर दिखाओ कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करा है, कि हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए बच्चे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या बोला है उसने कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर सकते हैं, एंड नंबर इज, क्या है क्वेश्चन बेटा? इवन नंबर। तो अब हमारे पास बच्चे रेस्ट्रिक्शन आ गई। डिजिट्स तो अभी भी 4 हैं जो हमारे को फिल करने हैं, और टोटल 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। बट अब रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो लास्ट प्लेस है यानी कि 4th प्लेस है, अब वो पहले हमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है, तो लास्ट प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी है क्या क्या आने की? सर 2 4 6। क्योंकि अगर इवन है तो 2, 4 और 6 ही आ सकता है, इसके अलावा और कोई भी नंबर डिजिट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल डिजिट, नंबर ऑफ वेज टू फिल प्लेस 4, वो कितने आएंगे बेटा यहाँ पर? 4 के ऊपर 3 आ जाएंगे। अब डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब वापस फर्स्ट पर आ जाओ। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं हमारे पास? 6, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 6, शाबाश, 6 ही होंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट हो वापस रिपीट हो सकता है। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 6, अगेन 6। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा? एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 6 4 8। 6 4 8। बेटा कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? चलो सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझते हैं बेटा। अब बच्चे हमारे को जो नंबर बनाना है वो इवन बनाना है। इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है कि जो लास्ट प्लेस होता है वो खुद इवन होना चाहिए। तो यानी बेटा जिस 4th प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है? सिर्फ 2, 4 और 6। तो जो टोटल 6 ऑप्शन थे मेरे पास, उनमें से मैं सिर्फ 3 ही यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरी मर्जी है मैं तीनों में से कोई सा भी यूज़ करूँ, पहले 2 रखूँ या 4 रखूँ या 6 रखूँ। बट मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हुए? 3। तो दैट मीन्स 4th प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। मैं वापस फर्स्ट प्लेस पर आ गया। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स थे? 6। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो जो हमारा नंबर 2, 4, 6 में से वो कोई सा भी हो सकता है, जो भी 4th प्लेस पर आया होगा अब आप उसको दोबारा भी लिख सकते हो। तो यानी आपके पास टोटल 6 के 6 ऑप्शन एज इट इज अभी भी अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल मैं 6 तरीकों से कर सकता हूँ। सिमिलरली 2 प्लेसेस फिल हो चुके हैं, एक फर्स्ट और एक 4th, बट उनमें जो डिजिट आए होंगे वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए दोबारा 6 वेज हुए, एंड सिमिलरली थर्ड प्लेस को भी फिल करने के लिए हमारे पास 6 वेज हुए। तो टोटल वेज कैसे आएंगे? मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई क्यों करा? बिकॉज जो हमारा 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो इन्हीं सबको मिलाकर बनेगा। आई बात समझ बचे? यस सर। चलो थर्ड पे आते हैं अब हम। थर्ड इज कि जो डिजिट्स हैं दे कांट रिपीट अब एंड नंबर इज इवन। तो आप सब बता सकते हो मेरे ख्याल में, थोड़ा सा दिमाग यूज करना बस। सर हमें सब और नंबर्स लेने पड़ेंगे। हमें नहीं बेटा, हमें One. नंबर
हमारे को नंबर तो इवन ही चाहिए अभी भी, बट डिजिट्स अब रिपीट नहीं कर सकते। 6 की तरह 6 जैसे आ रहा था। हाँ वो रिपीट नहीं, 6 ये फिर गलती कर रहे हो। 6 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 6 नहीं आया। ये 6 तरीके हैं कि भाई 1 भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सर सबसे पहले तो फोर्थ पे 3 आ जाएगा। हाँ फिर फोर्थ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 2 1 हो जाएगा बाकी सब में। देखो फोर्थ प्लेस पे 3 आ गया मेरे ख्याल में, इसमें तो कोई डाउट नहीं क्योंकि नंबर इवन होना चाहिए। बट 2 4 6 मतलब जो टोटल 6 डिजिट थे, अब उनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। वो कौन सा डिजिट है हमें नहीं पता। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हुए? 3 5 5 हुए ना बच्चे। 1 से लेकर 6 तक 2 4 6 में से ही कोई एक नंबर यहाँ पर आ चुका होगा फोर्थ प्लेस पर। तो जो मेरे पास 6 क्या बोलते हैं कि सेट थे मेरे पास, उसमें से कोई एक कम हो चुका है। और मुझे ये भी पता है जो कम हुआ है वो 2 4 6 में से हुआ है, बट कौन सा हुआ है मुझे नहीं पता। बट मेरे पास अब एक कम होने के बाद बचे कितने? 5 बचे। अब टोटल बेटा 6 में से कितने आपके पास डिजिट्स कम हो चुके हैं? 2 तो बेटा सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने सर ऑप्शन 4 बचे? वेरी गुड। एंड इसी तरह से थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन सर बचे? 3 तो आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया ये? 180 180 हो गया ना। आई बात समझ सबको यहां तक? अब क्या बेटा सेम वे में आप मुझे पार्ट नंबर 4 और 5 करके दिखाओगे? पहले नोट कर लो क्वेश्चन पूरा, ये तीनों पार्ट नोट करो, फिर मुझे पार्ट नंबर 4 एंड 5 करना है। और सबने मतलब ये नहीं कि रैंडमली आंसर बोलना है, अपने अपना आंसर जो है वो मुझे एक बार चैट के थ्रू मैसेज कर दो। पार्ट 4 का ही है और पार्ट 5 का ही है, ठीक है? फिर देखते हैं किसका सही आ रहा है और किसका गलत आ रहा है। अभिनव, आपके दोनों पार्ट के आंसर आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। दिवजोत फोर्थ का आपने बिल्कुल ठीक बताया है। रानी, जो आपने फोर्थ का आंसर बताया बेटा वो फिफ्थ का होगा। दिवजोत, आपका फिफ्थ वाला आंसर भी करेक्ट है। गौरव, आपका फोर्थ पार्ट का आंसर करेक्ट है। लक्ष्य, आपका भी फोर्थ पार्ट का आंसर करेक्ट है। रिया, आपका फोर्थ का आंसर गलत आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। जो आप फोर्थ का आंसर दे रहे हो एक्चुअली फिफ्थ का है। नहीं रानी बेटा, फोर्थ का गलत आ रहा है आपका, फिर सोचो।
लक्ष्य आपका फिफ्थ का भी सही है। नीतीश आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हो क्या बेटा? यस सर, वो सर यानी आज मैं रिकवरी से लीव कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। मनित आपका भी बेटा दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है, शाबाश। गौरव आपका फिफ्थ का आंसर ठीक है बिल्कुल। हर्षिल आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा। हाँ रानी अब सही आया आपका आंसर बिल्कुल। चलो तो काफी बच्चे सही आंसर पे पहुंच गए हैं। अब देखो बेटा, जो फोर्थ पार्ट आ रहा है दैट इज डिजिट्स कैन रिपीट एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो हमारे पास फिफ्थ लास्ट प्लेस है उस पर क्या होना चाहिए? 0 या 5 फिर या 5। 5। अब 0 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये प्लेसेस है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 5 आ सकता है। बट हमें इनके ऊपर क्या लिखने होते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं बच्चे हमारे पास? सिर्फ एक ऑप्शन है, डेट इज 5। 1, ठीक है ना। अब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो 5 अगर लास्ट प्लेस पर भी आया है तो फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस को अब टोटल कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है? 6 तरीकों से फिल किया जा सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं सारी चीजें। सेम सेकंड प्लेस को भी 6 और थर्ड प्लेस को भी 6। सो हमारा आंसर क्या हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 216। हर्षिल अब क्लियर है? आपका आंसर गलत आ रहा था पहले। सर नहीं है, और 6 कैसे है एक और बार बता दो। दोबारा सुनो बेटा, अगर हमारा कोई जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो जो भी हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, सपोज करो 4 डिजिट का नंबर है 2 3 4 5, तो वो डिविजिबल बाय 5 तभी होगा अगर लास्ट प्लेस पर 5 आए या 0 आए। बट मेरे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है 1 से लेकर 6 तक, उसके अंदर 0 तो है नहीं, तो यानी कि सिर्फ 5 ही है हमारे पास एक तरीका जिससे मैं अपने फोर्थ प्लेस को फिल कर सकता हूं। इसलिए फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हुए? 1। अब अगर डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हुए? 6। भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ हर्षिल? यस सर। इस तरह से बेटा सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 6 वेज एंड थर्ड को फिल करने के लिए भी 6 वेज हो गए। टोटल वेज कितने आ गए? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बेटा पूरा पार्ट? यस। चलो हर्षिल अब आप ही ट्राई करो एक बार। अगर डिजिट्स कांट रिपीट बट नंबर वही चाहिए, डिविजिबल बाय 5, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 1, 1 ही होगा सिर्फ। अगेन 5 आ सकता है, बट अगर आप यहां पर 5 आ गया, जो कि है हमें पता है कंपलसरी 5 ही है, तो अब कभी दोबारा 5 नहीं आ सकता। तो जो स्टार्टिंग में 6 डिजिट्स थे मेरे पास अवेलेबल, उसमें सब कितने बचे? 5, 5 बचे। अब 2 डिजिट्स फेल हो चुके हैं, तो जो 6 डिजिट स्टार्टिंग में थे अब उनमें से कितने बचे? 4, और फिर 4, थर्ड के लिए 3। 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 60 वेज। अब क्लियर है बेटा? यस। चलो
तो बच्चे आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे हम लोग, और डिजिट से हटके अब हम लोग लेटर्स पर आएंगे कि अगर हमें कोई अगर 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो कौन कौन से लेटर्स उसमें आएंगे। फिर वॉवल्स अगर आ रहे हैं तो अगर हम बोले पहले वॉवल आएंगे फिर बाद में वॉवल आएंगे, या फिर वॉवल्स इकट्ठे आए, कॉन्सोनेंट्स अलग आए, तो इस तरह की वेरिएशन हमें पढ़नी है अभी, ठीक है। बस आपके लिए आज अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से चलते हैं। यही वाले क्वेश्चन एक बार दोबारा आप प्रैक्टिस कर लेना। नंबर और डिजिट्स आप अपने आप अलग अलग कर सकते हो, कभी 3 डिजिट का नंबर बना लेना और ऑप्शंस जितनी मर्जी दे सकते हो आप, ठीक है। फिर 4 डिजिट का बना के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट बचे आज की क्लास में किसी को कहीं पर भी? ठीक है बच्चे, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, हमारी मीटिंग आईडी और पासवर्ड हर क्लास के लिए सेम रहेगा जो आपके जिससे आपने अभी आज लॉगिन करा है, ठीक है। तो आप फ्राइडे वेडनेसडे को भी 4 बजे उसी से ही लॉगिन कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। बाय।